चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में सुख और संतान, ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ होती है। सुख के लिए ही मनुष्य सारे कर्म करता है, सुख प्राप्ति के लिए ही मनुष्य सारा दिन रात मेहनत करता है। लेकिन क्या उसे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्योतिष में इस विषय को जानने के लिए हम क्या करें? ऐसे में हम आपके साथ जो वीडियो बांटने जा रहे हैं, उसका लक्ष्य है कि आपको उस भाव के बारे में समझना होगा। जन्म कुंडली में मूलतः हमें पहली बात ये देखना होगा कि संतान के पक्ष में जो विचार किया जाता है और सुख के पक्ष में जो विचार किया जाता है वो कैसे किया जाता है। समझ लीजिए, लग्न की दो संज्ञाएं हैं। एक केंद्र भी है, दूसरा लग्न मूल त्रिकोण भी है। इसलिए लग्न को चौथे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को केंद्र कहा जाता है। वहीं पर लग्न को, पंचम को, नवम को मूल त्रिकोण भी कहा जाता है। सदैव लग्न का स्वामी जहां भी बैठा होगा, जातक के जीवन में सारा प्रतिफल उसी लग्न के ऊपर जाएगा। लग्न मूल रूप से हीरो है, परिभाषा समझिएगा। वो कहीं भी बैठे, वो मूल तथ्य है, यानी स्वयं जातक है, सेल्फ है। ऐसे में जातक के जीवन में तीन प्रकार से जातक को निर्णय लेना चाहिए। नंबर एक लग्न, नंबर दो चंद्र लग्न, नंबर तीन सूर्य लग्न। यदि तीनों लग्न खराब हो जाएं तो जातक के पास कुछ बचा ही नहीं। अर्थात एक लग्न खराब है, चलो ऑप्शन बचा। सेकेंडली आपको चंद्रमा लग्न का देख लेना है, चंद्र लग्न की स्थिति के अनुसार आपकी जिंदगी चलेगी। आपका चंद्र लग्न भी खराब हो गया तो आप सूर्य लग्न के देख लीजिए, सूर्य कुंडली को फटाक से देख लीजिए। यदि आपका सूर्य लग्न बढ़िया है तो आप निश्चिंत रहें कि एक तो ऑप्शन आपके पास बहुत बचा है ना। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम समझेंगे सुख भाव के बारे में। केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रह अपना शुभत्व स्थगित कर देते हैं, खत्म नहीं करते, कम कर देते हैं। जैसे बुध है, यहाँ का स्वामी भी है, यहाँ का स्वामी भी है। अब एक केंद्र का स्वामी हो गया। केंद्र के स्वामी होने के नाते बुध सौम्य और शुभ ग्रह है। जब यहाँ बैठेगा तो अपनी शुभता नष्ट कर देगा, यानी अच्छे प्रतिफल जो देने वाला होगा उसमें कमी आ जाएगी। इसी भांति से लग्न का स्वामी और दसम स्थान का स्वामी बृहस्पति शुभ ग्रह है। यदि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए तो कम कर देगा। समझिएगा, यहां पर हमें समझना होगा। परंतु केंद्र लग्न को मूल त्रिकोण भी कहा जाता है, इसलिए मूल त्रिकोणेश जो ग्रह होगा वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा। मान लीजिए दो स्थितियां ऐसी बनती हैं, जैसे यहां पर मिथुन लग्न हो जाए तो लग्नेश भी बुध हो जाएगा और सुखेश भी बुध हो जाएगा। ऐसी अवस्था में बुध निष्क्रिय नहीं होगा, लग्नेश होने के नाते सक्रिय हो जाएगा। और दूसरा, यदि धनु लग्न हो जाए या मीन लग्न हो जाए तो भी केंद्राधिपति दोष बृहस्पति को लग सकता था, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति मूल त्रिकोण का स्वामी भी है। ऐसे बुध मूल त्रिकोण का स्वामी भी है, परंतु यहां पर एक तो केंद्र आधिपति दोष लगाएगा ही। अगर धनु राशि होगी, लग्न होगा, तो बुध मूल त्रिकोण, बुध जो है केंद्राधिपति दोष युक्त हो जाएगा। और दूसरी, यदि ये कन्या लग्न हो जाती है तो बृहस्पति लग्न जो है केंद्राधिपति दोष से युक्त हो जाएगा। ऐसे में बृहस्पति या बुध एक ही ग्रह शुभ फल देगा। अब यहाँ बृहस्पति शुभ फल दे देगा, लेकिन जो यहाँ के स्वामी बुध हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाएंगे। लिहाजा कई बार आपने देखा होगा कि कोई जातक बहुत धर्मनिष्ठ है, योग्य है, श्रेष्ठ है, लेकिन भोला भाला है, समाज के दृष्टिकोण से उसको लोग मूर्ख कहते हैं, है सब कुछ उसके पास, वो बोल नहीं पाता किसी के साथ, क्योंकि बुध की स्थिति डाउन हो जाती है। यही बुध यहाँ के स्वामी यदि पंचम चले जाएं, दूसरे चले जाएं, 11वें चले जाएं, नवम चले जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का बुध एक्टिव हो जाएगा। समझिएगा।
अब हमें इस मूल रूप से सुख पर चर्चा करनी है और पुत्र संतान के ऊपर विचार करना है। यहां सुख भाव का स्वामी बुध हो गया। बुध यदि जन्म कुंडली में चौथे घर का मालिक पांचवें और पांचवें घर के मालिक चौथे में हो जाएं, तो जातक के जीवन में सुख, राज योग, वैभव योग हो जाएगा। जैसे यहां का स्वामी है, चेंज कर देते हैं कलर। जैसे चंद्रमा यहाँ का स्वामी पंचम का है, अब यहाँ चंद्रमा बैठ जाए और यहाँ के स्वामी बुध हैं, यहाँ बैठ जाए, देखिए ये राजयोग की स्थिति बन जाती है, क्योंकि मूल त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया और यहां पर इसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगा। अब यहां बुध प्रतिफल अच्छा देगा। दूसरा, यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में चला जाए, यहां का स्वामी बुध है, मान लो लग्न में चला जाए, ठीक, ये राजयोग की और वाहन योग की चर्चा कर रहे हैं। यदि चौथे घर का मालिक लग्न में हो और लग्नेश चौथे घर में हो तो भी शुभ फल समझना चाहिए। यानी यहां पर आ गए बुध चौथे घर के स्वामी, इसको हम मिटा देते हैं, और लग्नेश आ गए यहां पर। अब ऐसी अवस्था में जातक के पास वाहन, राजयोग, वैभव संपन्नता रहेगी। ठीक है, ये हमने दो चर्चाएं की। इस बुध को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने चौथे घर और लग्नेश की चर्चा कर डाली। अब यदि पांचवें घर का मालिक लाभ में चला जाए, जैसे यहां चंद्रमा है, ये लाभ स्थान है, पांचवें घर का मालिक आय स्थान में चला जाए और लाभ स्थान का मालिक पांचवें घर में आ जाए। यहां का मालिक कौन है? शनि है, मकर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि महाराज यहां आ गए और पंचम भाव के स्वामी यहां चले गए। एक परिवर्तन योग बन गया, तुरंत ही राजयोग क्रिएट कर देता है, बशर्ते यहां पर पाप ग्रह राहु केतु जैसे ग्रह की स्थिति, शत्रु ग्रहों की स्थिति जब हो जाएगी तो थोड़ा परिवर्तन आएगा, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। एक और योग बताते हैं, यदि पहले घर का स्वामी पहले घर में हो और नवम घर का स्वामी नवम घर में हो तो भी व्यक्ति के पास राजयोग की स्थिति बन जाती है। जैसे हम यहां से समझते हैं, लग्न का स्वामी लग्न में है, हम इसको बृहस्पति बनाते हैं, आप बृहस्पति समझ लीजिएगा, और नवम घर का स्वामी मंगल यहां नवम घर में ही है। यह व्यक्ति के पास राजयोग, वाहन योग, सुख समृद्धि योग, अत्यधिक वाहन योग की स्थिति बना देगा। एक योग और समझ लें, यदि पांचवें घर का स्वामी नवम घर में आ जाए, जैसे यहां चंद्रमा है, पांचवें घर के स्वामी चंद्रमा है, और नवम घर का मालिक दसम घर में हो जाए, जैसे मंगल, यहां के स्वामी मंगल है, तब भी इस व्यक्ति को राज, वैभव, वाहन, समृद्धि इत्यादि देने वाले बन जाएंगे। ये हो गई वाहन संबंधित जानकारी। ठीक, अब हम समझ लेते हैं संतान सुख के बारे में। संतान सुख के बारे में पहले हमें ये सारे ग्रह मिटाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। धैर्य पूर्वक हमारे पास जो व्यवस्था है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आप समझना चाहते हैं तो, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारे पास अभी छोटा बोर्ड है और हम बड़े बोर्ड पर कोई साधन आपको नहीं बता पाएंगे। आने वाले कल में हो सकता है कि हम डिजिटल बोर्ड का ही प्रयोग आपके लिए कर दें। देखिए, पंचम भाव संतान के बारे में दर्शाता है। पंचम भाव का स्वामी यदि छठे घर में चला जाए तो ऐसे जातक को कभी भी अपने संतान से सुख नहीं मिल पाएगा, उसकी संतान उसकी शत्रु बन जाएगी। यदि लग्नेश के साथ संबंध कर ले पंचमेश और छठे घर में बैठ जाए तो जातक को हमेशा अपने पुत्र से ही दुश्मनी रहेगी। यदि पांचवें का स्वामी और बृहस्पति का आपसी संबंध हो तो ऐसे योग में, जैसे पांचवें घर का स्वामी, उदाहरण के लिए समझ लें, पांचवें घर का स्वामी चंद्रमा हो गया, चंद्रमा यहां बैठ जाए या फिर चंद्रमा यहां बैठ जाए, ठीक। पांचवें घर का स्वामी
और बृहस्पति का संबंध हो जाए, बृहस्पति यहां बैठ जाए, ठीक है, या बृहस्पति यहां बैठ जाए, चंद्रमा से संबंध हो जाएगा, या बृहस्पति यहीं पर बैठ जाए चंद्रमा के साथ कहीं पर भी, तो पांचवें घर का स्वामी और बृहस्पति जब एक साथ युति या दृष्टि करेंगे या देखेंगे या एक साथ बैठे होंगे, तो जातक को सदैव संतान के बारे में सुख विचार का अत्यधिक लाभ मिलेगा। यदि पंचम भाव का स्वामी 12वें चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने संतान से सदैव खर्च के अलावा लाभ नहीं प्राप्त होगा। पांचवें घर का स्वामी अष्टम चला जाए तो संतान मृत की तरह जीवन में होगी तो पर कोई लाभ नहीं देगी, ऐसा हमने देखा है प्रैक्टिकली। इसी प्रकार से संतान का सुख का स्वामी छठे चला जाए तो भी जीवन में सुख नहीं मिलता। तो संतान के पक्ष को लेकर के और सुख के पक्ष को लेकर के इस छोटे से वीडियो में समझाने का मैंने जो प्रयास किया है उसे आपको पूरी तरह से समझना होगा। यदि आपके समझ में आया है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो संतान पक्ष को लेकर के हमने जो चर्चा की और वाहन के पक्ष को लेकर के, राज सुख के पक्ष को लेकर के चर्चा की, वो वीडियो आपको समझ में आया तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम आपको शत्रु और रोगों के विचार के बारे में बताएंगे कि आपको कैसा लाभ देंगे, कैसी हानि होगी। इस पर हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।